इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 3 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे हैं। पार्ट 2 में हम लोग 1 का 1 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे, अब इसका सेकंड नंबर देखेंगे। ये भी ग्राफीय विधि द्वारा ही बनाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो आपको लिखना होगा कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए है ना, और मान लेंगे कि एक कलम का मूल्य बराबर में y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से 5 पेंसिल है तो 5 x रुपया हो जाएगा, और 7 कलम है तो कितना हो जाएगा 7 y रुपए हो जाएगा। बराबर में कुल मिलाकर कितना है 50 रुपये। तो पहला समीकरण हो जाएगा 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम यानी कि 5y, और बराबर कुल मिलाकर कितना है 46 रुपए है। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोनों का एक एक करके एक आलेख बनाएंगे। तो समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर है 50, ये ना है। चलिए तो अब इसको बनाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। किसी का भी यहाँ से मान निकाल सकते हैं, इसको उधर भेजें। चलिए तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 50 माइनस 7y और बटा में 5। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं दो हल इसके। तो y बराबर आप कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, तो चलिए 0 रखते हैं। y बराबर 0 पर x बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 50 माइनस 7 गुना 0 और बटा में 5, यानी क्या आ जाएगा 50, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, माइनस 0 और बट्टा में 5, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 50 बट्टा 5 कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब y बराबर 5 पे भी रख सकते हैं 5 पर, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 गुना 5 और बट्टा में 5, ये ना होगा। चलिए तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 35 बट्टा 5, यानी कि x बराबर आ जाएगा 15 बट्टा 5, कितना बार वो कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो अब इसका यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं जो हल आए हैं। चलिए 2 मान काफी होते हैं, आपको बताया है पहले भी। चलिए इसका यहाँ चार्ट बना लेते हैं, फिर इसका हम लोग आलेख बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें मानों को रख लेते हैं ना, x और ये रहा आपका y। तो हम लोग y की जगह 0 रखे हैं तो x का आया है 10, ठीक है। फिर y की जगह 5 रखे हैं तो x का आया है 3, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण 2 के तरफ। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर में 46, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी यहाँ x का या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y, और फिर x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y बटा में 7। अब y का मान रख के x का मान निकालेंगे ना यहाँ पे, तो ऐसा रखना होता है ना कि बटा वगैरह में ना है, ये सोच कर रखा जाता है। चलिए यहाँ रखते हैं, मान लेते हैं हम लोग y बराबर यहाँ पे 5 पे चेक करें क्या 5 पर, तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 गुना 5 बटा 7, यानी कि 46 में से 25 घटाएंगे और बटा में है 7, यानी x बराबर हो जाएगा, घटे तो कितना आएगा 21 बटा 7, कट जाएगा ना 3 बार में, यानी कि x का मान आ गया 3। अब y बराबर अच्छा क्या रखेंगे 6 रखेंगे तभी नहीं कटेगा 7, अब बटा में ही आएगा, आपको रखना ही पड़ेगा, एगो कम से कम तो रखना होगा, नहीं तो आपको माइनस में लेना होगा, तब तो प्लस तब तो आ जाएगा, कट जाएगा। अब -2 पे रखिए, तो -2 पर कुछ भी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि बटा में नहीं आए तो अच्छा रहता है ना थोड़ा बनाने में। तो x बराबर 46 माइनस 5 गुना -2 और बटा में आपका 7, यानी कि 46 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 बटा में 7, यानी x बराबर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 56 बटा 7, 7 8 56, यानी कि x बराबर आ गया
8, देखे ना आ गया ना। चलिए तब इसका भी चार्ट बना लेते हैं। कोशिश करिएगा कि बटा में कभी नहीं आए तो बेहतर रहता है आपके लिए थोड़ा, है ना। पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी करके आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन बटा में नहीं आता तो थोड़ा अच्छा लगता है ग्राफ भी, ठीक है। तो कोशिश यही आपकी रहेगी हमेशा। चलिए यहाँ पे रखते हैं x और यहाँ y। चलिए देखिए, तो y के जगह सबसे पहले y के जगह 5 रखे हैं, तो 5 रखने पे आया x का मान आपका प्राप्त हुआ है 3, x का मान 3। अच्छा, y की जगह -2 रखे हैं तो x का आया है 8। क्लियर है इतना। चलिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। हम ग्राफ यहाँ ले लिए हैं, चलिए इस ग्राफ को हम लोग दिखाते हैं। तो माइनस में तो एक यहाँ -2 तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ले लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। चलिए तो माइनस में भी 1-2 मान आ गए हैं, तो उससे कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस में 2-3 मान हम बढ़ा लेंगे इधर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इसको दर्शाते हैं। ये x, इधर x डैश, y डैश। अच्छा 1-2 लेंगे तब भी काम बन जाएगा ना, 10 तक ले जाना है ना। x में 10 तक है ना, x में ही बड़ा मान है, y में तो 5 तक ही है, काफी है। चलिए हो जाएगा इसमें। एक आप जरूरत अनुसार 2, 4, 6 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये रहा आपका 10। इस पे चलिए तो y पे चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, 8, y में 8 तक काफी है। चलिए यहाँ इधर आ जाएगा -1, -2, काफी है इसमें भी। -1, -2, क्योंकि y का मान -2 तक ही गया ना। चलिए x का मान 10 है और y का 0 है, तो x का मान 10 और y का 0, यही ना होगा। ये हो जाएगा 10, 0। दूसरा है x का 3 और y का 5, x का 3 और y का 5, ये रहा ना 3, 5। अगला चलते हैं, तो इसको पहले मिला लेंगे फिर अगला बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं, एक दूसरे से ऐसे मिला लेते हैं बिंदुओं को, फिर उसके बाद अगला देखेंगे। ये कुछ इस तरह से ना जाएगा। चलिए इसका यहाँ लिख देते हैं समीकरण जो है इसका। तो इसका समीकरण कितना है आपका, 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। चलिए दूसरा देखते हैं। x का 3, y का 5, 3 और 5 यही होगा। x का 8, y का -2, x का 8 और y का -2, ये ना होगा। चलिए तो ये 8, -2। चलिए इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं। एक तो यही है आपका, ठीक है, और दूसरा ये है। चलिए यही ना मिलेगा। अब इसका समीकरण यहाँ दर्शा देंगे। तो इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है 7x + 5y = 46। तो यहीं पे ना दोनों प्रतिशत करा, यानी यही x और y का मान हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो गया 5, यानी कि आपका यहां से आ गया एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए, है ना। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर आ गया y, यानी कि 5 रुपए। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से उसका हल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको अनुपातों की तुलना करके जो दिखाए थे वही रूल का आपको चार्ट बनवाए थे ना पिछले वीडियो में, उसी का यूज करना है। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। ये समीकरण दिए गए, इससे आपको इनके अनुपातों में तुलना करके बताना है कि इनका जो ग्राफीय निरूपण होगा तो उनकी रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा इसका समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 = 0। यहां से लिखेंगे a1 बराबर, बताए थे आपको कि अचर जो है बराबर के दोनों इस तरफ भी हो तो चलेगा और दोनों इस तरफ भी हो तो चलेगा। तो a1 बराबर है 5, b1 बराबर है -4 और c1 बराबर है आपके पास 8, a2 बराबर है 7, b2 बराबर है आपके पास 2 और C2 बराबर है आपके पास कितना, -9। आपको अनुपातों की तुलना करनी है। तो A1/A2 यानी कि 5/7 कटेगा, नहीं कटेगा। B1/B2 यानी कि -4 और बट्टा में 6 है ना, B2 आपका 6 है,
देख रहे हैं ना। चलिए इसको काटेंगे 2 और यहाँ 3, माइनस का 2/3। तो देख रहे हैं a1/a2, यहीं से पता चल गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो जब ये नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती है, तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आपको पता है ना अनुपातों की जो तुलना करके बताए थे, तो याद रखेंगे तो यहीं से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो बाकी दोनों का भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ भी a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 दिया है, आपको अनुपात निकाल के देख लेना है। अगर तीनों का अनुपात बराबर हो गया a1/a2 b1/b2 और बराबर c1/c2 ऐसा होता है तो संपाती होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया तो समांतर होता है। तो ये तो आपको बता ही चुके हैं और ये प्रतिच्छेदी आपको पता ही है। तो इसको बाकी का आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी अनुपातों की तुलना करनी है और ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत या असंगत है। युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत के लिए आपका 2 कंडीशन याद होना चाहिए। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर ना हो तो संगत होता है, और दूसरा था आपका a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के, तब भी संगत होता है। और असंगत होने के लिए इन दोनों कंडीशन में संगत होगा, ठीक है, याद रखेंगे ये संगत होगा। और असंगत के लिए ये तीसरा कंडीशन है, ठीक है, जो आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो वहां था a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब एक हल हो अनेक हल हो तो संगत होगा, और जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत है। या तो यूं कहें कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, संपाती हो तो संगत होगा, और नहीं तो समांतर होंगी तो असंगत होगा, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का 1 नंबर देखेंगे, फिर ये 2 नंबर 3 नंबर देख लेंगे और 5 नंबर, क्योंकि ये बटा वाले हैं ना इसलिए आपको ये बता देंगे। ये दोनों तो आप बना लीजिए।